वाला है। आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, जीके जीएस प्रश्नों का संग्रह करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे संग्रह करेंगे। सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे। सभी लोग फटाफट से क्लास में जुड़ जाएंगे। आप लोग जिस तरह से रोज़ाना आपको सुबह में क्लास दिया जाता है प्रैक्टिस सेट, आप लोग रोज़ाना जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रैक्टिस सेट से आपका जो है इस बार सिलेक्शन होने वाला है साथियों। ठीक है, अगर आप लोग को इस बार वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रामबाण है सभी सवाल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने प्यारे साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले जानकारी मिल पाए। बिहार पुलिस परीक्षा हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो। चलिए देखेंगे, पहला नंबर सवाल पूछा गया है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? बताएंगे आप लोग, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली में है, चेन्नई में, बेंगलोर में? बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला आप लोग याद रखिएगा, यह है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा। सवाल है कि सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बताएंगे सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में 1930 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सही जवाब है 1930 में जो है इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। सभी को याद रखना है, पूछा गया प्रश्न आपकी परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर बताएंगे आप लोग, रडार का जो आविष्कारक कौन थे? रडार का आविष्कारक आप लोग को बताना है। रॉबर्ट वाटसन थे, फ्लेमिंग थे, गैलीलियो थे, वाटरमैन थे? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। यहाँ पे प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे। सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। रॉबर्ट वाटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आप लोग, सरकारिया आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? सही जवाब है 1983 में हुई थी। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत लोग कमेंट करते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएं। सभी को याद रखना है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताएंगे आप लोग, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पूछा गया प्रश्न आपकी परीक्षा में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सभी सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक सवालों को लिख लीजिएगा, ईमानदारी से आप लोग याद कर लेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है? बताएंगे मनुस्मृति संबंधित है धार्मिक ग्रंथ से, कानूनी पुस्तक से, प्रशासनिक सिद्धांत से? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह जो है, किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग, मुंबई दहेज में दिया गया था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है।
राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल। पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, शेरशाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक जो रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? बताएंगे आप लोग पंजाब के किसके साथ जो है, तो आप लोग याद रखेंगे पंजाब को कोलकाता, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा पे बताएंगे आप लोग। बताएंगे जितने भी साथी अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि आप सभी का जो एक लाइक है बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है आप सभी के लिए, ताकि इससे भी और बेहतरीन शानदार आपके लिए हम निचोड़ प्रश्न लेकर आएँ जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले परीक्षा में। ठीक है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बताएंगे राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर कमलेश शर्मा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कमलेश शर्मा, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मतपत्रों का सबसे पहले जो प्रयोग है यह किसने किया था? मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग जो है यह किसने किया था? सही जवाब बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यूनान के द्वारा किया गया था सबसे पहले, याद रखेंगे आप लोग यूनान के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? चलिए बता दीजिए आप लोग, तो हथकरघा उद्योग है। कौन सा? हथकरघा उद्योग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है जो आपके परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? बताएंगे वन महोत्सव किससे संबंधित है? सभी को याद रखना है पेड़ लगाना से संबंधित है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर यहाँ पे। क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों, एक एक सवालों को अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा, सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे आप लोग, सुनामी का जो मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताएंगे आप लोग, भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताएंगे आप लोग, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, भारत के महान न्यायवादी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। 180 देशांतर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब 180 देशांतर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है किनका था? बताएंगे आप लोग, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, महात्मा गांधी को, सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, यहाँ पे रोज़ाना आपको सुबह में प्रैक्टिस सेट, शाम को प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, ताकि आपके जो 70 नंबर का जो जीके जीएस के प्रश्न आते हैं और जो आपको पिछले बार जो आपको यहाँ पे जो निचोड़ प्रश्न दिया गया था, जो 1 अक्टूबर का परीक्षा था, पूरा का पूरा जो सवाल साथियों देखने को मिले थे
तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एक एक चीज़ों को ध्यान दे करके, ठीक है, याद रखेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। देखेंगे राइबोसोम बना होता है, चलिए बता देंगे आप लोग राइबोसोम किससे बना होता है, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, प्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक को लेखा वर्ष की अवधि क्या होता है। लेखा वर्ष की अवधि याद रखेंगे, जुलाई से जून होता है। क्या है, जुलाई से जून, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखिएगा, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, बताएंगे आप लोग। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है और हर परीक्षा में याद रखिएगा, चाहे आप बिहार की आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी हो, रेलवे हो, सभी परीक्षा में यह सवाल जो है बार बार पूछे गए हैं कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो आप लोग सीधा लॉक करेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि बुल एवं बियर शब्दावली का जो संबंध है यह किससे है। याद रखिएगा आप लोग, बुल एवं बियर शब्दावली का जो संबंध है किससे है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, स्टॉक बाजार से। क्या है, स्टॉक बाजार से। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी जो समय की अवधि है यह क्या होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय की अवधि याद रखेंगे बढ़ जाएगी। क्या है, बढ़ जाएगी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग जो है बनाए जा चुके हैं, बताएंगे आप लोग। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक जो है कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, तो सभी को याद रखना यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। 15 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। वित्त आयोग का जो गठन है यह किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों याद रखेंगे 5 वर्षों के लिए, क्या है, 5 वर्षों के लिए गठन किया जाता है, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग। राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से, आप लोग सभी को आंसर देना है कमेंट में। जितने भी साथी लोग देख रहे हैं क्लास को, सभी को बताना है राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, बताएंगे आप लोग। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकती है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अनिश्चित काल के लिए, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था, बताएंगे आप लोग। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का जो मुख्य साधन है यह क्या था। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, शिल्प कर्म करना, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, भगवान संप्रदाय, क्या तो भागवत संप्रदाय में भौतिकी के रूप में रूपों की संख्या कितनी थी। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, याद रखिएगा 9, कितना, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा, यहाँ पे सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा कि इसने जो है प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या आजीविका या तंत्र का। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे
सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन आजीविका, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान का पहला भेंट का वर्णन किया गया है? साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हुए हैं क्लास में, ठीक है। इससे पीछे वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए पीछे वाली क्लास में संविधान का प्रश्न हो गया, साइंस जीके का प्रश्न हो गया, हम लोगों ने देखे हुए थे, ठीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने जो है प्रारंभ की थी? बताएंगे वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे भागवत ने आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? बताएंगे निम्न में से कौन प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। भास्कराचार्य आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सभी को याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है सी, ऑप्शन को लॉक करेंगे। चिकित्सा से आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे गुरुद्वारा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। देखेंगे अगला प्रश्न, सिखों की मक्का किस शहर को कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, सिखों की मक्का किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अमृतसर को कहा जाता है, किसे? अमृतसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग, महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। ब्रह्मचर्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वर्धमान महावीर के माँ का क्या नाम था? बताइएगा, वर्धमान महावीर के माँ के नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। त्रिशला, क्या है? त्रिशला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था? याद रखेंगे आप लोग, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में किस कब हुआ था? दिसंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ? दिगंबर, यहाँ पे सॉरी दिगंबर है साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, रोज़ाना आप लोग को क्लास में जुड़ना है। यहाँ पे मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग, मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब्दुल्ला आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है अब्दुल्ला, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? मोहम्मद साहब के माता के नाम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। अमीना आप लोग याद रखेंगे। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। यहाँ पे मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? सभी को बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा साथियों, सभी को बताना है। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 575 ईसा पूर्व आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? ईसा मसीह के पिता के नाम आप लोग बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? सभी को याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे। जिन लोगों ने भी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं,
सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह की सूली पर जो है कब चढ़ाया गया था। सभी सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सेशन को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए क्लास को, अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है तो। देखिए, ईसा मसीह की सूली पर जो चढ़ाया गया था, सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग, ईसा मसीह की जो मृत्यु है यह कब हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 33 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। बताइएगा आप लोग, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, अच्छे से आप लोग याद रखिए। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, आगे बढ़ेंगे। शिशुनाग आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मांडले जेल कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग, मांडले जेल कहाँ पे है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, वर्मा में। कहाँ पे, वर्मा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, लक्षद्वीप है। कौन सा, लक्षद्वीप आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे। सभी को याद रखना है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है 50 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी सवाल सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन लाइनर के प्रश्न को कवर करेंगे, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख पाएँ। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए जो है वन लाइनर के प्रश्न हम आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा आप लोग। पहला नंबर सवाल है यहाँ पे कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है 1961 में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से गुजरती है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है कि मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। तो विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे। अगला सवाल यहाँ पे मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। तो लियोनार्डो दा विंसी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न याद रखेंगे, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है। चलिए बताएंगे आप लोग, स्वांग जो है किस राज्य का लोक नृत्य कला है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब हरियाणा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, हरियाणा। अगला सवाल है कि भारत में किसने जो है उच्चतम न्यायालय है। तो 24 आप लोग याद रखिएगा, सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे याद रखेंगे, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका फैसला जो है कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है कि तंबाकू की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है। तो यह है भूटान। कौन सा है, भूटान है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है। H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। आगे देखेंगे, भारत सरकार की संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए, याद रखेंगे आप लोग। एक एक सवालों को अच्छे से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद करता है। विजय स्तंभ
कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा यह है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि विश्व का सबसे लंबी रेलवे ट्रांस साइबेरियन रूस में है, जो कि किस दो शहरों को जोड़ता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक आप लोग याद रखेंगे। अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है, तो नर्मदा का है, और अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम होता है, जो आपको पता होगा सोन नदी के बारे में। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। कहाँ पे, राजस्थान में, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पहला जो कारखाना है यह लगाया था सूरत गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने, किसने, अबुल फजल ने, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बुल्ली शब्द किसे प्रयुक्त होता है, बुल्ली जो शब्द है किसे प्रयुक्त होता है, तो हॉकी से, याद रखेंगे। उड़न परी से जाना जाता है, पीटी उषा को जाना जाता है, याद रखिएगा। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, सभी को याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में हुई थी, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, कौन सा है, तो ऋग्वेद आप लोग याद रखेंगे। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसी तरह से आप लोग एक एक सवालों को याद रखिएगा। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ट्राम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न याद रखेंगे, सारे सवालों को इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।